सामने खबरें रखता हूँ। देखें मिकी ऑर्थर ने एक बॉम्ब शेल गिरा दिया मोहसिन भाई पाकिस्तान क्रिकेट पे। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आपने भी देखी है, पढ़ी है, प्रोग्राम से पहले हम डिस्कस कर रहे थे। जरा दोस्तों के सामने मैं उसका कुछ हिस्सा पढ़ देता हूँ। मिकी ऑर्थर जो पाकिस्तान के सबसे लंबे अरसे तक हेड कोच रहे, रिसेंटली वो फरमाते हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो दोनों पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं इससे पहले, अभी भी रिजवान एक फॉर्मेट में तो हैं कप्तान, वो कहते हैं कि वो T20 क्रिकेट के लिए सूटेबल ही नहीं है, यानी गैर मौजूद है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मैंने और सरफराज अहमद ने बड़ी प्लानिंग करके टीम को नंबर 1 बनाया था। और बाकी वो ये भी कहते हैं कि जी बाबर रिजवान अच्छे हैं, लेकिन अब क्रिकेट तब्दील हो चुकी है। और बाकी उन्होंने ये भी कहा कि जी हेड कोच हसन और सलमान आगा अपने प्लान के मुताबिक क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इसलिए बाबर रिजवान टीम में शायद वो कहना चाह रहे हैं कि नहीं है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दौर में पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनी, जिसके लिए मैंने और उस वक्त के कप्तान सरफराज अहमद ने बाकायदा प्लानिंग की थी। ये जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है उस इंटरव्यू का, वो मैंने पढ़ा है मोहसिन भाई, ताकि दोस्तों को भी पता चल जाए। इसके साथ एक और खबर है, हसन नवाज रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, PSL में भी अच्छा परफॉर्म किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी 3-4 बड़ी अच्छी बारियां आई हैं। मोहसिन भाई वो कहते हैं कि एक तो जीतने की कोशिश करेंगे, तैयारियां कर रहे हैं, ये वो बाकी सारी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीदें उनको भी जो है वो अपने बॉलिंग से है कि कोशिश करेंगे कि जी हम कम से कम स्कोर पे रोकेंगे, कि रूटीन का इंटरव्यू दिया। बाकी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पाकिस्तान के बॉलिंग कोच साहब का है, और बॉलिंग कोच साहब मोहसिन भाई फरमाते हैं कि जो एशले नोफ्के के शाहीन अफरीदी अच्छी पेस पकड़ रहे हैं और एशिया कप में अपनी बेहतरीन फॉर्म के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसी से मिलती जुलती बात आपने शायद कोई महीना डेढ़ पहले कर दी थी, फिर कल परसों भी की, बल्कि कल भी की, परसों भी की, और उससे एक दिन पहले, इस पूरे हफ्ते में आपने रिपीटेडली ये बातें की हैं। बाकी उन्होंने भी हिंट दिया है कि शाहीन फॉर्म में है, और बाकी भाईजान 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, यानी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल करीब है, विच मींस कि वो 145 टच कर रहे हैं। तो बाबर एंड रिजवान को देखिए मोहसिन साहब, जिस तरीके से मिकी ऑर्थर को इसको बॉम्ब शेल कहा जाए, इसको एक्सपोज करना कहा जाए, इसको पाकिस्तान क्रिकेट को शॉक करना कहा जाए, इसको बाबर के फैंस के दिल पे तीर चलाना कहा जाए, बाबर के दिल पर तीर चलाना कहा जाए, कुछ मतलब इसको क्या कहा जाए। मोहसिन भाई आप अपने 2 फॉर्मर कप्तानों को आपने कह दिया कि वो सूटेबल ही नहीं है। मतलब मैं आप यानी हम जर्नलिस्ट या क्रिकेट की एक्सपर्ट बात करें वो और बात है, अंदर का बंदा, घर का बंदा उस तरह की बात करे। आप इसको स्टेटमेंट पर आने से पहले स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं मिकी ऑर्थर की? देखिए मोहसिन साहब, बड़ी सीधी और साफ बात यह है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मिकी आर्थर इज द ओरिजिनल कल्प्रेट। ये मिकी आर्थर की मेहरबानी है जो बाबर आजम आप पे मुसल्लत हुआ है तीनों फायर। यू नो वेरी वेल टेस्ट में इसके क्या हालात थे। इसको बड़ा एक्सटेंडेड और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है मिकी आर्थर पे। हालांकि उस वक्त क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्टिव थे, आज तो मैं सोफे पे आ गया हूँ, लेकिन उस वक्त ये कई सोफे वाले आपको पता है हमारे आगे पीछे हाथ चूमने के लिए फिरते थे। तो सोफे का जवाब भी बड़ा जल्दी आ जाएगा, चलें आप कंटिन्यू करें। चलें, खैर, तो मैं कहना ये चाह रहा था मोहसिन साहब के उस वक्त भी हमने अप्रिशिएट किया था कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है और मिकी आर्थर अच्छा कर रहा है। मतलब हमने इसको अप्रिशिएट किया। देखें, बड़ी देर इसलिए मैंने कहा इसी के साथ रिलेटेड कर लें, हारिस, मोहम्मद हारिस का, उस पे काफी सारे फॉर्मर क्रिकेटर चढ़ दौड़े हैं और कि जी इसकी ये मुंह और ये मसूर की दाल और उसकी औकात, सीनियर के बारे में ऐसी बात करना। देखिए मोहसिन इजाज साहब, अगर मैं, चले आप अगर ये कहें कि यार मोहसिन भाई अब आप आउटडेटेड हो गए हैं, या अब आपका वो पेस नहीं रहा, या आपका वो रिदम नहीं रहा, या अब आप उस तरह नहीं है, तो इस पे मुझे बुरा नहीं बनाना चाहिए। आई शुड बी रियलिस्टिक। आई मस्ट से मोहसिन यार यू आर एब्सोल्युटली, और मैं आपको पता है गाए बगाए ये कहता भी रहता हूं कि यार अब आप लोगों ने लीड करना है और आप लोगों ने नई जनरेशन को रास्ता दिखाना है। जो हमारा काम था ये आप लोग जानते हैं कि मैं फेलियर था या मैं पास था या मैं एवरेज था, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। एज ए मोहसिन अली ऑन इट्स पीक, वेदर आई वाज जिसे कहते हैं ना फ्लैग बैरियर, a trendsetter, और I was just carried away, तो मैं ये आप बता सकते हैं। तो देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मिकी आर्थर ने बात बिल्कुल सही की है, की देर से है पर बात बिल्कुल सही है। देखें, बाबर और रिजवान, वो जो आप अक्सर कहते हैं ना मिसबा के हवाले से, ये बड़ा करेज चाहिए इस तरह की बात करने के लिए कि मिसबा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड टुक टुक वुक वुक, ये सारा जो है ये बिल्कुल आपने सही कहा था। तो मैं भी यही कहता हूं, वो जो 152 रन थे इंडिया के खिलाफ 2021, वो आपकी तारीख में तो हिस्ट्री बन गए।
लेकिन उसके बाद मोहसिन इजाज जो हमारी क्रिकेट के साथ हुआ है, 15 रन का पावर प्ले, 20 रन का पावर प्ले, 24 रन का पावर प्ले, 28 का, 30 का। यार मोहसिन साहब, दुनिया जा रही है 100 के पावर प्ले पे, 80 के पावर प्ले पे, मिनिमम 70, 60, 70 का पावर प्ले। हम जा रहे हैं 15 से 30 के पावर प्ले पे। के भी चर्चे हैं मोहम्मद हारिस की, जरा उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये क्रिकेटर्स को क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब गलत बात की उसने, ये है पूरा मामला है क्या? मामला ये है मोहसिन साहब, एक बात हो रही थी बातचीत में, जब मैं और आप बात रैंडम नहीं कर रहे हैं, और 25 चीजें होती हैं जो आप डिसएग्री कर जाते हैं, नहीं भाईजान ऐसा नहीं है, 10 चीजें मैं कहता हूँ नहीं यार मोहसिन यूं नहीं यूं है, और बीच में किसी एक जगह पे अनकंक्लूड, कुछ पे हम छोड़ देते हैं, जिस पे हम कंक्लूजन पे नहीं जाते, हम बहस में तो नहीं जाते ना, हम कहते हैं छोड़ दे। बाद में जैसे कई दफा होता है शो में, हम चाहे छोड़े यार इसको, आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम कंक्लूजन पे नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए, डिबेट का मतलब, बहस का मतलब लड़ाई नहीं होता, या ये नहीं होता अपना पॉइंट जो है ना दूसरे पे थोपना है। वो ये होता है कि आपने बात करनी है, कायल करना है, कन्विंस करना है। समटाइम्स यू कन्विंस, समटाइम्स यू डोंट। तो हारिस से मुख्तलिफ बातचीत हुई, उसने कहा मैं अच्छा करूंगा और मेरी पूरी कोशिश होगी टीम में कंट्रीब्यूट। अभी लास्ट उसने, आपको पता है, बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा सेकंड फास्टेस्ट पाकिस्तान के लिए 100 है, लेकिन उसके बाद की 6 इनिंग्सों में 21 है। लेकिन मोहसिन उस 6 इनिंगों में 4-5 इनिंग्स ऐसी थी जो उसको नीचे, आखिरी ओवर है, 2 ओवर है, 4 बॉलें हैं, 6 बॉलें हैं, 12 बॉलें हैं, तो उसमें यू कैन नॉट क्रिटिसाइज अ प्लेयर। यस, अभी तक वो साबित कुछ नहीं कर सका। यस, ही हैज लॉट टू प्रूव टू हिज पोटेंशियल। देखें, टू बी ऑनेस्ट, जो आपने रिजवान को चांस दिए हैं, आपने हसीबुल्लाह या हारिस को या किसी और को दिए नहीं दिए। जब आप देंगे फिर आप हारिस को कटारे में खड़ा, यार यूट्यूब पे आप कुछ और बोलते हैं बाबर के लिए, नेशनल चैनल पे आप ऑल ऑफ अ सडन कुछ और बोलते हैं बाबर के लिए, दैट इज नॉट फेयर। सीनियर और जूनियर बिल्कुल है, जूनियर हारिस बिल्कुल जूनियर है। अब आप इसको ना, और तू आटा गूंथते हुए नाचती क्यों है, तू आटा में गूंथते हुए हिलती क्यों है, तू बैठती क्यों है, तू खड़ी क्यों होती है, तू बेलने से क्यों बेल रही है, तू यूं यूं करके क्यों रोटी पका रही है, व्हाट इज दिस यार। देखे, उसने बड़ी सीधी बात की, सवाल हुआ रैंडमली, आप बताएं बाबर आजम को मोहसिन इजाज साहब क्या इंप्रूव करना चाहिए। मैं और आप दोनों फटाफट कहेंगे स्ट्राइक रेट, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, जो क्या पावर प्ले के दौरान डॉट डिलीवरीज, यही 3-4 चीजें सारी इंटरकनेक्टेड है। उसने ये कह दिया जो इनके कलेजों में तीर बन गया सीनियर के लिए, तूने भी किया क्या है, तू किस मुंह से, भाई इसी मुंह से। जब यूट्यूबर ये माँ बहन की गालियां दे रहे होते उन्होंने क्या किया, जो मुझे कह रहे हैं सोफे पे, ये बाकी तो गोद में भी नहीं बैठे कभी, हम तो चले आज सोफे पे बैठ गए हैं। मोहसिन साहब, हारिस ने सच्ची बात की जिसपे ये बुरा मान गए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, स्ट्रेट एक रैंडम क्वेश्चन था, उसने कहा वो स्ट्राइक रेट को इंप्रूव, इसमें क्या बुरी बात है। देखे ना मोहसिन साहब, अगर जाना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो आप जाहिर बात है आप सीखने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप फेंट हो जाएंगे, फारग हो जाएंगे, फेड अवे हो जाएंगे। हारिस ने कोई गुनाह नहीं किया, सीधी बात किया, चले वो हंसते हुए यही होता है ना, लाइटर नोट पे बात हो रही है, हंसते हुए, ये तो नहीं वो बाबर का मजाक उड़ा रहा है, ही इज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ बाबर आजम। नो वे, बाबर गेव हिम टू मेनी चांसेस ड्यूरिंग हिज कैप्टनसी, बाबर आजम गेव हिम चांसेस, हालांकि वहां वो जगह बंद थी, वो वहां रिजवान था, सबको जैसे शदाब ने जगह बंद की हुई है सारों की, तो वहां रिजवान ने बंद की हुई थी, इसमें कौन सी बुरी बात है। बहरहाल देखें, एक कैटेगरी खत्म हुई है, तो बाबर आजम, रिजवान, शाहीन ये जिम्मेदार है। आप कहें नहीं जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, दे फोर्स बोर्ड, भाई बोर्ड हैज लेफ्ट इन नो, वहां देखे ना, A+ कैटेगरी किसको दी है, बुमराह, जडेजा, रोहित और विराट तो एक फॉर्मेट से रिटायर थे, रोहित और विराट 2 फॉर्मेट से रिटायर, क्या बीसीसीआई ने चेंज कर दी। ओ भाई, इज्जत होती है प्लेयर की, आपने अपनी इज्जत बनाई नहीं, आपकी परफॉर्मेंस उस काबिल ही नहीं है, तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूर हो गया। अदरवाइज देखे ना, आप बोर्ड को कहे ना, कहे मोहसिन नकवी को तूने ज्यादती की है, 22 जुल्म किया, किस मुंह से कहेंगे आप, यही हारिस ने किया।